आजकल लोग अंधी लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। हाँ सर, कभी सोचा नहीं था कि हमारे रहते ऐसा क्राइम होगा। वो बेचारी लड़की नाबालिग है, बस 17 साल की है, ऊपर से अंधी। अब पता नहीं उसकी लाइफ कैसी होगी। जो भी हो, मैं इस मुजरिम को पकड़ कर रहूंगा। पर कैसे सर? वो लड़की तो हुलिया तक नहीं बता सकती। कोई ना कोई तो रास्ता होगा कामिनी। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मेरी फूल सी बच्ची के साथ भी ये सब कैसे हो गया? हे भगवान। सर, मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। सर, ये सही समय नहीं है, पर अगर आप कुछ डिटेल्स दे पाएं तो मैं जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुँच पाऊँगा। प्लीज़ सर। जी सर, बोलिए, आपको क्या जानकारी चाहिए? आप लोग इस घर में कितने सालों से हैं? यहाँ शिफ्ट हुए हमें 4 साल हो गए हैं। आरती की माँ बचपन में ही गुजर गई है। मैंने और रामू काका ने मिलकर आरती को पाला है। ये रामू काका कौन है? वो हमारे पुराने नौकर हैं। 20 साल से मेरे घर में काम कर रहे हैं और आरती को तो उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला है। और सर, आपको किसी पर शक है? नहीं सर, मेरे आसपास तो सभी लोग भरोसेमंद हैं। ठीक है सर। रामू काका, जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? सर, हम अपने कमरे में थे और मालिक भी अपने कमरे में थे। पर पता नहीं सर, हम लोग रात में उठ क्यों नहीं पाए। सुबह उठे तो हम दोनों का ही सर भारी था। काका, आपको किसी पर शक है? एक जीतू नाम का मवाली लड़का है जो हमारे घर के आसपास ही मंडराता रहता था। मैंने उसे कई बार डांटा है, शायद वो हो सकता है। ठीक है रामू काका। तू ही जीतू है ना? जी सर। क्या हुआ? तू उस अंधी लड़की के घर के आसपास चक्कर क्यों मारा करता था? वो सर, आरती खुद मुझे खिड़की से आवाज देती थी। हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त होकर तूने उसका रेप क्यों किया? क्या? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है ये सर। नहीं सर, आप ही सोचिए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं यहाँ क्यों रुकता, भाग नहीं जाता। कल रात तू कहाँ था? अपने घर पे सर। कामिनी, इसकी सारी डिटेल्स ले लो। और जीतू, जब तक ये केस खत्म नहीं होता तू शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जी सर। सर, डोर पर तो कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं है। मतलब या तो मुजरिम के पास चाबी है या वो किसी और रास्ते से अंदर आया। जी सर। यहाँ तो बहुत अजीब स्मेल है। कामिनी, ये क्लोरोफॉर्म है, इसलिए बलदेव और रामू काका सोते रहे और उन्हें पता नहीं चला। रामू काका सच बोल रहे थे। तो ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो इस परिवार और इस घर के बारे में अच्छे से जानता था। कोई दोस्त या रिश्तेदार। बिल्कुल सही। अब आरती के कमरे की तलाशी लेते हैं। लगता है आरती ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की। पर बेचारी। चेक करूं, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स है क्या? सर, यहाँ सिर्फ आरती के फिंगरप्रिंट्स हैं। मुजरिम के एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। ओह, मतलब मुजरिम ने हाथों में ग्लव्स पहने थे। ये मुजरिम बहुत इंटेलिजेंट है कामिनी। यस सर, पर हम इसे ढूंढेंगे कैसे? चाहे मुजरिम कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ ना कुछ गलती तो हमेशा करता है कामिनी। हमें बस उसकी एक गलती को पकड़ना है। ठीक है सर।
कामिनी, यहाँ फिंगरप्रिंट्स चेक करो। नहीं सर, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। ओके। ये गोलियां शायद मुजरिम की हो सकती हैं। डॉक्टर, ये मेटामॉर्फिन 500 mg ये गोली किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है? सर, ये डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती है, इंसुलिन लेवल बैलेंस करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। अब बस हमें इस गोली को खाने वाले को ढूंढना है। क्या आरती को होश आया? हाँ, पर जब से वो उठी है रोए जा रही है। अब वो इस हालत में नहीं है कि आपको कुछ बता पाए। हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। आपके घर में कोई ऐसा आता था जिसे डायबिटीज की बीमारी हो? डायबिटीज? इतना तो मुझे याद नहीं। सर, साहब के दोस्त हैं, वो हमेशा ही गोलियां खाते रहते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि उन्हें डायबिटीज है। कौन सा दोस्त? प्रीतम जी। क्या प्रीतम आपके घर अक्सर आता था? अक्सर तो नहीं, महीने में एक आध बार। पर उसे पता था कि आरती अंधी है। वो हमेशा उसके बारे में पूछता रहता था। कहाँ मिलेगा ये प्रीतम? उसका शहर में एक बड़ा मेडिकल है। परफेक्ट, चलिए। आप क्या बात है? क्या बात है ये तो आप बताओगे। मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तुम्हारी है ना? उस अंधी लड़की का बलात्कार करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया तूने दरिंदे। सर, अब इसको सजा कानून देगा। सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ एक छोटे से एविडेंस से आपने केस सॉल्व कर दिया। अपना तो ऐसा ही है। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर स्पीकिंग। ओके, कमिंग। सर, बॉडी देखकर लग रहा है कि इसकी मौत जहर से हुई है। बॉडी पूरी नीली पड़ गई है। किसी को पता है ये सब कैसे हुआ? सर, हम लोग रेनू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर रेनू यहाँ वॉशरूम आई थी। फिर अचानक हमें कुछ गिरने की आवाज आई तो हम दौड़कर यहाँ आए तो देखा रेनू मर चुकी है। वैसे तो पोस्टमार्टम से पता चल ही जाएगा रेनू की मौत कैसे हुई है, बट बॉडी देखने से तो हमें कॉन्फिडेंस है कि इसकी मौत जहर खा के हुई है। हो सकता है सुसाइड हो। नहीं मैम, रेनू खुद को नहीं मार सकती। खुद को तो वो मारता है जो अपनी जिंदगी से दुखी हो, मगर रेनू तो बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। इसका मतलब रेनू का खून हुआ है? जी, हो सकता है इस रमेश ने मारा हो। रमेश और उसके बीच कुछ दिनों पहले पैसों को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम पाकी?
सर ये सच नहीं है। झगड़ा तो रेनू का इससे हुआ था। इसने तो रेनू को जान से मारने की भी धमकी दी थी। शट अप एंड कूल डाउन। किसने क्या किया है उसके लिए हम हैं, तुम नहीं। तुम सब एक एक करके मीटिंग रूम में आओ। आई नो सर, आपको क्या जानना है। बात दरअसल ऐसी है कि ऑफिस में काम करते हुए रमेश एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। रेनू ने भी उससे पैसे लिए थे, लेकिन लौटाने में देर हो गई तो दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मुझे कुछ नहीं सुनना रेनू, तुम बस ये बताओ कि मेरे पैसे कब दोगी। अगले महीने सैलरी आने पर दे दूंगी, पक्का। पिछले 3 महीने से तुम यही बकवास करके अपना उल्लू सीधा कर रही हो रेनू, पर अब नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी कल तक। कल तक? रमेश प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। कल तक नहीं हो पाएगा, पर अगले महीने में पक्का रिटर्न कर दूंगी। और प्लीज अब बस करो, बस करो। सब देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो, इनको भी तो पता चले कि उधार पर चलने वाली जिंदगी कैसी होती है। रमेश, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। लिमिट की ऐसी की तैसी। मुझे कल तक पैसे चाहिए तो चाहिए। अब इसके लिए चाहे तुम चोरी करो, डाका डालो या खुद को बेचो। इस थप्पड़ का जवाब तुझे बहुत भारी पड़ेगा रेनू, देख लेना। बस सर, उसी झगड़े के तीसरे दिन ये सब हो गया। अब अपने झगड़े की वजह भी बता दो। सर उससे क्या पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। पाकी अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन रेनू ने उसकी प्रेजेंटेशन चुराकर उसका प्रोजेक्ट हाईजैक कर लिया। लेकिन ये बात छुप नहीं पाई और पाकी को सच पता चल गया और फिर दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। उसी हाथापाई में पाकी ने रेनू को जान से मारने की धमकी दी थी सर। तो तुम्हारे हिसाब से इस ऑफिस में पाकी ही एक ऐसी एम्प्लॉय है जो रेनू को मार सकती है। सर मेहनत की रोटी जब कोई ले उठता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। पाकी का प्रोजेक्ट पूरे 50 करोड़ का था सर। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि ग्लास पर और ग्लास के ड्रिंक में जहर मिलाया गया था। मतलब सर, कातिल हर हाल में रेनू को मारना चाहता था। उसने ग्लास के बाहर जहर इसलिए लगाया था कि अगर एनी चांस लास्ट मोमेंट पर रेनू ने ग्लास को मुंह लगाकर छोड़ दिया तो भी उसकी मौत पक्की हो जाए। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ग्लास पर रेनू के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ पाखी और रमेश के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। लेकिन कामिनी, अगर ये दोनों ही टीम में हैं, तो खुद को ही पॉइंट आउट करके अपने ही पैरों पर ही कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने रेनू को नहीं मारा। और सर पैसे लेने देने में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। कसम से सर ये सच नहीं है, मैंने नहीं मारा रेनू को सर। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है रमेश। रेनू के ड्रिंक के गिलास पर तुम्हारे उंगलियों के निशान मिल चुके हैं। हाँ सर, मैंने ही किया था ये सब। रेनू ने मेरी जो इंसल्ट की थी, मैं उसे सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसे मारने के लिए मैंने उसके ड्रिंक ग्लास के चारों ओर जहर लगा दिया था। जब तुमने ड्रिंक में जहर मिला ही दिया था तो जहर गिलास के बाहर लगाने की क्या जरूरत थी? ड्रिंक में जहर? नहीं सर, मैंने ड्रिंक में कोई जहर नहीं मिलाया था। ड्रामा नहीं, सच बोल। तो और क्या करती मैं? रेनू ने मेरे 50 करोड़ के प्रोजेक्ट की चोरी की थी और 2-4 दिन में ही वो मेरे बॉस प्रदीप की भी करीबी बन गई थी। सीनियर होने के बावजूद मैं उसकी जूनियर बनती जा रही थी। अपनी जगह वापस हासिल करने के लिए उसे अपने रास्ते से हटाना जरूरी था मेरे लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। पाखी मैम, 1 मिनट के लिए इसे पकड़ लेंगी क्या?
थैंक यू। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। हेलो जी, क्या सर? 1 मिनट सर, शॉकिंग न्यूज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेनू की मौत ड्रिंक पीने से नहीं हुई। एक्चुअली उसने ड्रिंक पिया ही नहीं था। उसकी मौत साइनाइड से हुई है, जो उसके लिपस्टिक में मिला है। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। अगर रेनू की मौत लिपस्टिक में लगे साइनाइड से हुई है तो इसका मतलब पिक्चर में कोई तीसरा भी है और उसी तीसरे ने रेनू को मारा है। कामिनी, पाखी ने क्या बताया था? रेनू अपने बॉस के करीब पहुंच गई। ऐसा करो, स्टाफ और बॉस दोनों को बुलाओ, एक खेल खेलते हैं। जी इंस्पेक्टर, मैं ही रेनू का बॉस प्रदीप हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब रेनू की मौत के वक्त मैं वहाँ था ही नहीं तो मुझसे क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? जनरली सर, एक टास्क खेलने के लिए आप सबको एक साथ बुलाया है। जो भी इस टास्क में पास हो जाएगा उसे हम बाइज्जत बरी करते जाएंगे। नो मोर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कामिनी, ये रेनू की लिपस्टिक है जो उसने आखिरी बार बाथरूम में लगाई थी। इसे ही आप सबको लगाना है, चाहे लड़का हो या लड़की। नो जेंडर डिफरेंस, सबको लगानी है। शुरुआत कौन करेगा? ऑफ कोर्स शुरुआत प्रदीप जी से होगी। आफ्टर ऑल ये बॉस हैं ऑफिस के, कैप्टन ऑफ द शिप। ये क्या बेहुदा मजाक है? लिपस्टिक तो लड़कियां लगाती हैं, लड़के नहीं। मैं ये नहीं लगाऊंगा। राठौर को ना सुनने की आदत नहीं है प्रदीप जी। लिपस्टिक तो आपको लगानी पड़ेगी। लगाइए। इंस्पेक्टर स्टॉप इट, रुक जाओ। इसमें साइनाइड लगा है, इसे लगाया तो मर जाऊंगा मैं। वक्त पर एक्सेप्ट कर लिया सर, थैंक यू। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका साइनाइड नहीं लगा। ये वैसी ही कोई दूसरी लिपस्टिक है। अब आप चुपचाप बताइए, क्यों मारा आपने रेनू को? वो प्रेग्नेंट थी, शादी का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, बस इसीलिए। अगर ये सच है तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, रेनू प्रेग्नेंट नहीं थी। व्हाट? फिर वो मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? पैसों और स्टेटस के लिए। लेकिन जब आप तो पार्टी में आए ही नहीं तो आपने ये जहरीली लिपस्टिक उस तक पहुंचाई कैसे? जब मन में चोर छुपा हो तो वो हर काम चोरी से करता है इंस्पेक्टर। मैं वहाँ चोरी से पहुंचा था, किचन की खिड़की से, और जहर लगी लिपस्टिक गिफ्ट करके चला गया। हर जुर्म की सजा यही मिलती है प्रदीप जी। हम चाहकर भी अपने गुनाहों से बचकर भाग नहीं सकते। फांसी तो तुम्हें जरूर होगी। ये शोर कैसा है और ये बदबू कहां से आ रही है? सर, ये बदबू इस जले हुए हाथ से आ रही है। ओह माय गॉड, ये हाथ यहाँ कैसे आया? सर, कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, उसमें से एक कुत्ता इसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। कुत्तों ने बुरी तरह से हाथ को नोच दिया है। मोहन, अगर यहाँ हाथ का टुकड़ा मिला है तो इसका मतलब बॉडी के बाकी हिस्से भी होंगे। कामिनी जी, सर्च टीम को बुलाइए। एक्सक्यूज मी, आप लोग किसी मोहन को जानते हैं जो आसपास रहता है? सर जी, एक मोहन तो रहता था इसी सोसाइटी में, लेकिन अब नहीं रहता। 6 महीने पहले वो यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए?
सर वो गोमती नगर में शिफ्ट हो गए थे। क्या बात कर रहे हैं मल्होत्रा जी? अरे वो तो करोल बाग में शिफ्ट हुए थे। अरे कहाँ तिवारी जी, मल्होत्रा जी, आप दोनों बिना पागल वागल हो गए हैं क्या? मोहन सेक्टर 16 में शिफ्ट हुआ था। अरे पागलों, किसी को कुछ पता है भी या नहीं? सर कुछ पक्का आइडिया नहीं है। कोई नहीं, जहां जहां का एड्रेस बोला है वहां का पता बता दो। सर हमने सब जगह देख लिया, लेकिन बॉडी कहीं नहीं मिली और ना ही पूछताछ में कुछ पता चला है। अब हम क्या करेंगे सर? कामिनी जी टेंशन मत लीजिए, क्राइम हुआ है तो क्रिमिनल पकड़ा ही जाएगा। क्रिमिनल किसी और से बच सकता होगा पर राठौर से नहीं बच सकता। आप एक काम कीजिए। हेलो सर वो लोग गणपति नगर में शिफ्ट हुए थे, बस मैं इतना ही जानती हूँ, और वो कोई सही आदमी नहीं था। गायत्री जी, आप तो वही है ना जिससे मैंने लक्ष्मीनगर सोसाइटी के पास फोटो दिखाकर पूछा था? जी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए कुछ बता नहीं पाई। इट्स ओके, आप बता दीजिए कि आप उस कटे हुए हाथ के बारे में क्या जानती हैं। सर वो हाथ मेरी सहेली रेशमा का है। इतने यकीन की वजह, उसके नेल्स पर जो आर्ट वर्क है वैसे आर्ट वर्क की वो आदी थी। लेकिन वैसा आर्ट वर्क तो कोई भी आर्टिस्ट कर सकता है। जी कर सकता है, लेकिन उस आर्टिस्ट के फिंगर्स पर ऊपर वैसे ही 2 तिल हो, उतने ही डिस्टेंस पर। ऐसा इत्तेफाक शायद संभव नहीं है सर। और क्या जानती हैं रश्मि के बारे में? सर इस नेल आर्ट के अलावा वो एकदम घरेलू थी, बहुत ही कम लोगों से मिलती थी। उसे जरूर मोहन ने ही मारा होगा। मोहन? मोहन कौन? रश्मि का बॉयफ्रेंड। रश्मि मोहन एक साथ साल भर से रह रहे थे। वो उसे बहुत मारता पीटता था। इतना ही नहीं सर, वो कमीना मुझे भी छेड़ता था। मैंने कई बार रश्मि को समझाने की कोशिश की थी कि वो मोहन को छोड़ दे, मगर उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। अगर छोड़ देती तो शायद आज जिंदा। हिम्मत से काम लीजिए गायत्री जी। अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो प्लीज शेयर विद अस। वो गणपति नगर में कोयल अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 205 में उसके साथ रहती थी। कामिनी जी। ओह नो, बहुत बुरी तरह से काटा है सर। तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, दूसरे बेडरूम से ये एटीएम का कवर और मोहन के आधार कार्ड का जेरोक्स मिला है। एटीएम का कवर? मोहन के आधार से उसका बैंक अकाउंट का पता करके बैंक वालों से बोलो कि उसके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो हमें तुरंत बताए। यस सर। और हाँ, मोहन के फोटो हर जगह पहुंचा दो। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, एवरीथिंग। वो दरिंदा शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर अभी अभी बैंक से फोन आया था। उन्होंने बताया मोहन ने अभी दिल्ली नोएडा हाईवे के पास वाले एटीएम से पैसे निकाले हैं। जल्दी चलो, इस बार ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। सर मोहन फिर से बच गया। हाँ, पर कब तक बचेगा वो इंस्पेक्टर राठौड़ से? हेलो, क्या? ओके, हम पहुंच रहे हैं। गाड़ी वापस घुमाओ और जल्दी रंगीला ढाबा चलो। जल्दी, फास्ट फास्ट। अब उठोगे भी या बैठे ही रहोगे? चलो हमारे साथ, अब हम तुम्हें भरपेट खाना खिलाएंगे, वो भी जेल में।
रुक जाओ मोहन, वरना मैं गोली मार दूंगा। गोली मत मारना सर, मैं चलूंगा आपके साथ। चलो उठ। क्यों मारा तूने रश्मि को? चल बोल। मैं और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर हम लिविंग में रहने लगे, पर मेरा चक्कर मालती और पूनम नाम की लड़की से भी चलने लगा। इसी बात से रश्मि और मेरे बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। फिर एक दिन मैंने उसे भी मार दिया सर, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंकने लगा। रश्मि के बाकी बॉडी पार्ट्स ठीक थे, बस एक हाथ क्यों जला था? ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसके आधार का पता ना चल सके। मुजरिम गुनाह लाख चाहे छुपा ले, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है मोहन। अब तुम्हें फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता। सर आप ये कैसे कर लेते हैं? एक ही थप्पड़ में 4 दांत बाहर। कमाल है सर आप। अपना तो ऐसा ही है।